डॉक्टर ऋषभ अपनी प्रयोगशाला की शांत गहराई में अपने सबसे बड़े आविष्कार काल दर्पण को निहारते थे। ये कांच का नहीं बल्कि उलझे हुए क्वांटम कणों का एक चमकता हुआ क्षेत्र था जो एक अदृश्य ऊर्जा के साथ गुनगुना रहा था। वो समझते थे कि ये पारंपरिक अर्थों में भौतिक रूप से मौजूद न होते हुए भी उनके सामने था, अन्य वास्तविकताओं का एक सेतु। वर्षों के समर्पित शोध के बाद उन्होंने इसे पूर्ण किया था। ये दर्पण केवल प्रकाश को ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने को भी प्रतिबिंबित करने में सक्षम था, जो अन्य क्षणों और आयामों की क्षणभंगुर झलकियां दिखाता था। वो जानते थे कि हर ब्रह्मांड, हर आयाम का अपना समय प्रवाह होता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के बाहर समय की गति धीमी हो सकती है, जहाँ कुछ पल यहाँ घंटों के बराबर हों। एक दिन दर्पण की गहराई में एक विशेष छवि बार बार दिखाई देने लगी, एक प्राचीन हरे भरे बगीचे की जिसमें अजीबोगरीब फूल और एक शांत झरना था। ये एक ऐसी जगह थी जो किसी भी ज्ञात इतिहास या भूगोल से मेल नहीं खाती थी। ऋषभ इस रहस्यमयी बगीचे से मोहित हो गए। उन्होंने घंटों इसके हर विवरण का अध्ययन किया, महसूस किया कि ये सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं था बल्कि एक अलग समय या आयाम में एक वास्तविक स्थान की प्रतिध्वनि थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय की गति पृथ्वी जैसी नहीं थी बल्कि धीमी और शांत थी, जो क्वांटम अवलोकन के लिए आदर्श थी। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, ये जानने की कोशिश की कि क्या वो केवल देख ही नहीं बल्कि उस समय बगीचे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसे त्रिभुज जैसा था जहां सभी कोने जुड़े थे और उनका दर्पण उस मध्य बिंदु की तरह था जिससे वो सीधे सभी कोनों तक पहुंच सकते थे, बजाय इसके कि वे घूम कर जाएं। उन्होंने अपनी मेज पर पड़ा एक छोटा चमकदार कंकड़ उठाया। सावधानी से उन्होंने कंकड़ को दर्पण की ओर बढ़ाया। जैसे ही ये चमकती हुई सतह के करीब आया, कंकड़ हल्का सा चमकने लगा, जैसे वो दर्पण की अद्वितीय क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। ऋषभ ने अपने चारों ओर के कणों में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया, जैसे हवा में शांति या बेचैनी महसूस होती है। ये दर्शाता है कि ऊर्जा का एक अदृश्य प्रवाह सक्रिय हो गया था। एक क्षण के लिए कंकड़ दर्पण की सतह से होकर फिसल गया, जैसे पानी में गिर गया हो। एक हल्की लहर फैली और फिर ये चला गया। बगीचे की छवि एक पल के लिए कांपी, फिर स्थिर हो गई। ऋषभ जानते थे कि दर्पण ने कंकड़ के कणों को अवशोषित कर लिया था और उन्हें स्थानांतरित कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे क्वांटम दर्पण हमारे शरीर के कणों को दृश्यमान और अवशोषित कर सकता है। ऋषभ ने अपनी सांस रोके रखी। क्या ये काम कर गया था? क्या उनका छोटा सा संदेश, उनके संसार के कणों का एक संग्रह, उस दूर के समय बगीचे तक पहुंच गया था? उन्होंने इस विचार पर विचार किया कि क्वांटम भौतिकी हर समय, हर क्षेत्र, हर जगह, हर ग्रह पर अलग तरह से काम करती है। और अगर समय की गति में अचानक बदलाव हो तो कणों पर कितना दबाव पड़ सकता है, जैसा कि दिन से रात में जाने पर हो सकता है। फिर बगीचे की छवि में एक छोटा सा चमकदार बिंदु दिखाई दिया, बिल्कुल वही कंकड़ जो एक अजीबोगरीब फूल के पास जमीन पर पड़ा था। ये एक स्पष्ट संकेत था, एक पुल जो समय और आयामों के पार बना था, जो दर्पण की विभिन्न लौकिक दरों में कणों को हेरफेर करने की क्षमता को दर्शाता था। कंकड़ सुरक्षित था, जिसका अर्थ था कि उसने समय के दबाव का सामना किया था। ऋषभ के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने केवल अतीत या भविष्य को नहीं देखा था, उन्होंने एक बातचीत, एक सच्चा अंतरलौकिक संबंध बनाया था। काल दर्पण अब केवल एक अवलोकन उपकरण नहीं था बल्कि क्वांटम कणों के जटिल नृत्य और बहु ब्रह्मांड में समय के परिवर्तनीय प्रवाह को समझने का एक द्वार था। उन्होंने महसूस किया कि दर्पण के कणों को समझकर वो क्वांटम भौतिकी के लिए नए सूत्र तैयार कर सकते हैं, अपने संसार और दूसरों के बीच के अंतर को पाट सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि समय के विभिन्न क्षेत्रों में कण कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।